जय हिंद, जय भारत। यह लेक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट का लेक्चर है, जो कि किस पे बेस्ड है। यह है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम पर ये बेस्ड है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं? टॉपिक है यहाँ पे हम इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसका सिंबल होता है ds, वो हम कैलकुलेट करेंगे। किसके किसके लिए? कैंटिलीवर बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए, फिक्स्ड बीम के लिए, कॉन्टीन्यूअस बीम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे दो मेथड के हेल्प से इनको हम सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। दोनों मेथड बहुत आसान है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड नंबर वन जो है, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है ds इक्वल टू DSE प्लस DSI। जो DSE है, ये है स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल। और ये जो DSI है वो है स्टैटिक इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, तो जब हम इसको दोनों को वन बाय वन निकाल लेंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो हम पहले निकालेंगे DSE। तो DSE को निकालने का तरीका होता है कि हम RE में से नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन घटा देते हैं, जिसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं DSE इक्वल टू RE माइनस 3। ये जो 3 है लिखा है, ये नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसे कि समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z, ये 3 है। तो इसी के लिए नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। और यहाँ पे जो RE है, ये है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। ठीक है, और फिर हम दूसरा जो हमारा टर्म होता है DSI का, जो कि इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होता है, उसको निकालने का फार्मूला ये होता है 3C माइनस RR। जो C है वो होता है, C है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। इसको हम एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक, फ्रेम है, ऐसे कर दीजिए। तो इसका मतलब ये क्लोज लूप है, तो यहाँ पे C की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से आप ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे कितने क्लोज लूप हैं? एक क्लोज लूप है, दो क्लोज लूप है, तो ये क्लोज लूप हो गया। यहाँ पे C की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे C की वैल्यू 1 हो गई। तो C का मतलब है नंबर ऑफ क्लोज लूप। और यहाँ पे जो RR है, RR, इससे हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं रिलीज्ड रिएक्शन, रिलीज्ड रिएक्शन। रिलीज रिएक्शन हम कब पढ़ते हैं? जब मान लीजिए कोई बीम हो, ठीक, सपोज कर लीजिए ये फिक्स बीम है, इसमें एक इंटरनल हिंज दे दें, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, ये इंटरनल हिंज है। तो यहाँ पे हम RR की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसमें होता है m डैश माइनस 1 समेशन, फिर यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से हो जाता है। ये बीम के लिए होता है या किसी फ्रेम के लिए होता है। ये 2D के लिए होता है फार्मूला, 2D के लिए। और यही फार्मूला RR की वैल्यू यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम कब कर देते हैं? ऐसे,
ये होता है जब 3D के लिए फार्मूला यूज होता है, 3D के लिए। और यहाँ पे जो एम डैश की वैल्यू है, एम डैश क्या है, ये है नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू इंटरनल हिंज्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस फिगर के लिए बताइए कि आर की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे जो ये इंटरनल हिंज है, इससे एक मेंबर ये कनेक्ट है और दूसरा मेंबर ये कनेक्ट है, तो जो एम डैश की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो एम डैश की वैल्यू 2 होगी। और अगर हमको कैलकुलेट करना हो आर, तो हम करेंगे समेसन ऑफ एम डैश -1, तो यहाँ पे 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू 1। ये बस आप इतना समझ लो, इसके बारे में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा मेथड 1 का फार्मूला। अगर आपको बस केवल फार्मूला याद कर लीजिए, अभी आगे हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 पे, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 2, जो कि नीचे आपको फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूला दिख रहा है, ओके। तो देखिए मेथड नंबर 2 का जो फार्मूला है, जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हम निकालते हैं, वो होता है सिंपल सा फार्मूला अननोन माइनस नोन, नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन। तो जो नंबर ऑफ अननोन है उसमें ये है 3m + RE, फिर नंबर ऑफ जो नोन है उसमें 3j + RR। यहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ मेंबर्स, और j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो आपको 2 फार्मूले बस याद कर लेने हैं। अब दोनों याद नहीं करना है तो आपको बस एक भी याद कर लेंगे, तब पर भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इनडिटर्मिनेंसी बीम के लिए हम निकालते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट आपको कर दे रहा हूँ कि आपको जो अभी हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे तो उसमें कौन सा फार्मूला बस आपको याद कर लेना है, दिमाग में रख लेना है। तो वो फार्मूला है, मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोबारा। तो वो फार्मूला है ये जो 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला और ये, इनको याद कर लीजिए। इन्हीं को जब हम प्लस करेंगे तब हमारा ये बन जाएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला हो गया ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये कौन सा बीम है, ये है कैंटिलीवर बीम, ठीक, कैंटिलीवर बीम। ये किसका फिगर है, कैंटिलीवर बीम पे। इस पे मान लो एक कोई फोर्स P है जो कि थीटा एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पे फिक्स है और एक दूसरा एंड इसका फ्री है। तो अगर मैं पहले मेथड से चलूँ कि DSE कितना होता है, तो DSE का फार्मूला होता है RE - 3। तो RE का मतलब होता है जो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन सपोर्ट पे कितने लग रहे हैं, एक रिएक्शन ऐसे लगेगा, दूसरा रिएक्शन ऐसे, तीसरा मोमेंट वाला। तो 3 रिएक्शंस हो गए एक्सटर्नल। तो यहाँ पे 3 - 3 तो कितने हो जाएंगे, 0। और फिर जो DSI अगर निकालना हो तो यहाँ पे कोई क्लोज लूप है नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। तो टोटल जो DS की वैल्यू होगी, DSE + DSI कितना हो जाएगा, 0 + 0 आगे 0। तो DS की वैल्यू कैंटिलीवर बीम के लिए 0 हो गया। ये मेथड 1 था, मेथड 1 से लगाया हमने,
अब मेथड 2 से भी देख लेते हैं कि क्या आता है मेथड 2 से। तो मेथड 2 के लिए एक फार्मूला आप याद करने के लिए हमने बोला है कि 3m प्लस आर ई माइनस 3j प्लस आर। तो यहाँ पे देखेंगे जो 3 है यहाँ पे कितने मेंबर है, केवल एक मेंबर है, प्लस आर ई एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे 3 है, फिर माइनस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है 2, एक ज्वाइंट यहाँ पे है जो कि फ्री है, दूसरा यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे जो रिलीज रिएक्शन है वो यहाँ पे 0 है, कोई इंटरनल हिंज है ही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, तो अल्टीमेटली कितना आया 0। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों में जो कैंटिलीवर बीम का स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 आया, इसका मतलब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। ठीक, ds अगर 0 आ गया इसका मतलब वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अब हम आते हैं दूसरे बीम पे। ये जो फिगर है ये किस फिगर, ये कौन से बीम का फिगर है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे हिंज है, ये हिंज सपोर्ट है, दूसरी तरफ इसका रोलर है। तो अगर मैं कहूँ कि मेथड 1 की से आप लगाओ इसको, मेथड 1 से, तो पहले आप DSE निकाल लो जो कि RE माइनस 3 होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन कितने होंगे, सपोर्ट जो हिंज सपोर्ट होगा इस पे एक्सटर्नल रिएक्शन ये 2 होंगे, और जो ये रोलर सपोर्ट होगा इस पे एक एक्सटर्नल रिएक्शन होगा, तो इनको काउंट करोगे तो 3 हो जाएंगे, माइनस 3, तो कितना हो गया 0। फिर DSI अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्लोज लूप है ही नहीं है, 3C माइनस RR, यही फार्मूला आपको याद कराया था। तो यहाँ पे कोई क्लोज लूप है ही नहीं है, तो दोनों की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये भी 0 है, और इंटरनल हिंज भी नहीं है, तो रिलीज रिएक्शन भी कोई नहीं है, तो 0 हो गया। फिर जब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो, तो कितना वैल्यू आएगा, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो ds की वैल्यू कितनी आई 0। इसका मतलब जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 है। दूसरे मेथड से भी आप यहाँ पे देख लो, मेथड नंबर 2 से आपको मतलब है पता है ds इक्वल टू 3m प्लस RE, अब ब्रैकेट में 3j माइनस प्लस RR। तो यहाँ पे कितने मेंबर हैं, मेंबर तो एक ही है, यहाँ पे रिलीज रिएक्शन कितने हैं 3 है, फिर यहाँ पे ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट यहाँ पर भी तो एक ज्वाइंट है, यहाँ पे फिर दूसरा ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, तो 3 × 2 रिलीज रिएक्शन 0 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6 माइनस 6 0, तो ds की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमारा कंक्लूजन ये आया कि सिंपली सपोर्टेड बीम की जो ds की वैल्यू है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, वो 0 है। इसका मतलब 0 का मतलब कि वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि हमको अननोन को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं वो सफिशिएंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये कौन सा फिगर है, ये फिगर आप देखोगे तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे इसकी खासियत क्या है, एक तरफ तो फिक्स होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मेथड 1 से हम सॉल्व करें, मेथड 1 से सॉल्व करें तो हमको पहले निकालना होगा DSE एक्सटर्नल, तो RE माइनस 3, तो RE यहाँ पे कितना होगा, तो RE देखो एक ये होगा R, दूसरा फिर ये तीसरा, फिक्स पे 3 होते हैं और रोलर पे 1 होगा, 3 1 4, तो यहाँ पे RE की वैल्यू हो गई 4 और 3, तो यहाँ पे कितना आया 1, और फिर DSI की वैल्यू अगर हम निकालेंगे जो 3C माइनस RR होता है,
तो यहाँ पे क्लोज लूप कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी जीरो होगा, और इंटरनल हिंज भी नहीं है तो रिलीज रिएक्शन भी नहीं होगा, तो जीरो होगा। तो इसको और इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो डी एस की वैल्यू हो जाएगी डी एस ई प्लस डी एस आई, जो कि यहाँ पे 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आया, इसकी डी एस की वैल्यू आई 1। इसका मतलब है जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है प्राप्त कैंटिलीवर बीम की वो 1 है। मतलब कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, मेथड नंबर 2 से। तो मेथड नंबर 2 का फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक। तो 3m प्लस आर ई दूसरे ब्रैकेट में 3j प्लस आर आर। तो देखिए यहाँ पे मेंबर तो अभी भी एक ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर ई। यहाँ पे आर ई की वैल्यू कितनी है 4। फिर यहाँ पे जॉइंट है 2, तो 3 गुणे 2 और प्लस यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 प्लस 4 7 माइनस 6, फिर यहाँ आ जाएगा 1। तो जो डी एस की वैल्यू है दूसरे मेथड से भी 1 आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा बीम है, ये जो फिगर है ये किसका है, ये है फिक्स्ड बीम का, फिक्स्ड बीम है। तो यहाँ पे दोनों साइड में फिक्स्ड सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि आर ई की वैल्यू है, तो इस एक इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, 2 इंड है, तो ए पे भी 3 आर ई होंगे और बी पे भी 3 आर ई होंगे। तो यहाँ पे जो आर ई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे। तो अगर हम मेथड 1 का यूज़ करें, मेथड 1 से सॉल्व करें, तो डी एस की वैल्यू हम जानते हैं डी एस ई प्लस डी एस आई। तो डी एस ई को हम जानते हैं आर ई माइनस 3, ठीक, प्लस डी एस का 3c माइनस आर आर। तो यहाँ पे जो आर ई है 6 है, फिर माइनस 3 है, और यहाँ पे कोई क्लोज लूप है नहीं तो इसलिए 0, कोई इंटरनल हिंज नहीं तो रिलीज रिएक्शन भी 0 है। तो यहाँ पे 6 माइनस 3 3। तो डी एस की वैल्यू कितनी आ गई 3। जो फिक्स्ड बीम होता है उसकी जो डी एस की वैल्यू होती है 3 होती है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी उसका 3 होता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 से भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आपको आना ज़रूरी है, इसलिए हम दोनों मेथड का सॉल्व कर रहे हैं। तो 3m प्लस आर ई, ओके, तो 3m प्लस आर ई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है 3j प्लस आर आर। तो यहाँ पे जो मेंबर का संख्या है वो तो एक ही है, और आर ई की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे जो जॉइंट है वो तो 2 है, j की वैल्यू 2 है प्लस 0। यहाँ पे 2 जॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 जॉइंट का मतलब एक जॉइंट ए, दूसरा जॉइंट बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, तो आया 3। तो डी एस की वैल्यू कितनी आई 3 आई। दोनों मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर लास्ट हमारा जो बीम बचा है, ये आपको ऑब्वियस सी बात है कौन सा है ये बीम, ये है कॉन्टीन्यूअस बीम। कॉन्टीन्यूअस बीम, इसकी हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी देखेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये है हिंज सपोर्ट, ये है रोलर, ये है रोलर, ऐसे होता है तो हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस बीम। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि आर ई की वैल्यू बताइए, तो जो हमारा हिंज सपोर्ट है वहाँ पे 2 होगा, जो रोलर होगा वहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, तो आर ई की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 + 1 = 4। अगर मैं फार्मूला मेथड 1 से सॉल्व करूँ तो
M1 का मतलब है मेथड 1। ऊपर भी हम M1 M2 लिख रहे थे, वो होता है मेथड 1। मेथड 2 का हम एक सिंबल मान लिए हैं। तो ds की वैल्यू हो जाएगी dse प्लस dsi। तो यहाँ पे जो dse होगा वो re-3 हो जाएगा, और फिर ये dsi का है 3c माइनस rr। फिर इसके आगे हम रख देते हैं, re की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे c की वैल्यू मतलब कोई क्लोज लूप है ही नहीं है, तो पहले जैसा यहाँ पर भी है, तो 1 आया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इस टाइप ऑफ जो कॉन्टीन्यूअस बीम है 1 है। तो कॉन्टीन्यूअस बीम के लिए कोई फिक्स नहीं होता है कि 1 ही होगा। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो कॉन्टीन्यूअस बीम का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने सपोर्ट्स लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अलावा अगर हम मान लीजिए कि इसमें और कई सपोर्ट लगा दें इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ds की वैल्यू आएगी वो 1 नहीं होगा, वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कॉन्टीन्यूअस बीम भी हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन उसकी जो इनडिटर्मिनेसी होती है वो फिक्स नहीं होती है। वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कैसा सपोर्ट है। मेथड 1 से आपने देख लिया। अब यही चीज़ अगर हम आपको मेथड 2 से भी दिखा दें तो आप इसको देख सकते हैं। तो मेथड 2 से देख लीजिए, ds की वैल्यू है 3m प्लस re माइनस 3j प्लस rr। तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं? यहाँ पे अगर मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, तो यहाँ पे 2 मेंबर हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल रिएक्शन है 4, तो यहाँ पे 4। फिर ज्वाइंट कितने हैं यहाँ पे? ए बी सी 3 ज्वाइंट हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। रिलीज रिएक्शन यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 9। तो यहाँ 10 माइनस 9, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आया वो आया 1। तो ds की वैल्यू यहाँ पर भी मेथड 2 से भी कितनी आया? 1। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। मैं फिर से बस एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या आया। तो जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उसके लिए जो हमारा ds की वैल्यू आती है वो 0, मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। कॉन्टीन्यूअस सिंपली सपोर्टेड के लिए भी ds की वैल्यू आई 0, ये भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। प्राप्त कैंटिलीवर के लिए हमारा ds की वैल्यू आया 1, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। फिक्स बीम के लिए जो ds की वैल्यू आया वो आया 3, ये भी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। जो कॉन्टीन्यूअस बीम है उसके लिए ds की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आया। ये वैल्यू बढ़ भी सकती है, तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कैसा सपोर्ट्स लगा हुआ है। तो ये जो 3 बीम हैं ये हमारे कैसे बीम हैं? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। और ये जो 2 बीम हैं ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।